पंचायत में आने का, आपके इस गांव में आने का मेरा मुख्य मकसद है जन स्वराज के विस्तार के बारे में आप सबको बताना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जन स्वराज से जोड़ना इस मुहिम का हिस्सा है, जिसमें से मैं सबसे पहले अपनी बात इस तरह शुरू करूंगा कि जितने भी लोग इस गांव में 12 पास हैं और 18 साल से लेकर के 40 साल तक की उम्र के लोग हैं, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, उन्हें 15 से 20 हजार की नौकरी प्रशांत जी देने वाले हैं। और जितने लोग काम करने के इच्छुक हैं, जो वाकई काम करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है। आप सब अपना नाम लिखकर दिलीप जी के पास दे दीजिएगा और इनसे मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। नाम, पता, पंचायत, जिला जो भी है सब कुछ आप इनको दे दीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे भी बंदे मुझे चाहिए जिनको क्षेत्र के बारे में, विक्रम प्रखंड के बारे में जानकारी हो, चप्पे चप्पे गली गली में जानकारी हो। उन्हें लोकल रिसोर्स बनाने के लिए भी मुझे कुछ युवाओं की जरूरत है जिनके पास एंड्रॉइड फोन हो और कम से कम उनकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। उन सबको भी 5-10 दिन की ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा और उन्हें मेरे साथ मिलकर विक्रम विधानसभा के लिए काम करने के लिए उन्हें भी 10 से 15 हजार की नौकरी मिलेगी। तो टोटल कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए आपके मोबाइल के लिए और 6 लोग हो गए आपके LR, जिसको कहते हैं लोकल रिसोर्सेज। अगर आप 12 लोग यहाँ पर इस गांव में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, आप उनका नाम और नंबर दिलीप जी के पास छोड़ दीजिएगा, दिलीप यादव जी, और इनसे मुझे मिल जाएगा और मैं उसके बाद फिर उस चीज को ऊपर भेजूंगा। उसके बाद दूसरी जो बात है कि महिलाओं को सस्ता ऋण, महिलाओं को जितना गले का पुल होगी, कहाँ कोई हो रहा है, खाली कह रहे हैं कि हो जाएगा, सरकार बनेगा तो सब कुछ होगा, ये फ्री होगा, ये फ्री, कोई फ्री ना हो, महंगाई पर महंगाई चल जा रहा है कहाँ हो गया कुछ लड़के, महंगाई पर महंगाई होने चल रहा है। बाल बच्चा कौन देख रहा है? कोई नहीं। अपन पढ़ाई तो पढ़िए, खेती भेजिए। तो सरकार से पूछना चाहिए, ये आपको उन सरकार से पूछना चाहिए जिसको वोट देकर आप जिता रहे हैं। अभी जो सरकार तो आई भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि आप जब वोट डालने जाएं तो उस वक्त अपने जात को, अपने नेता को देखकर मत वोट दीजिए, अपने बच्चों के विकास के लिए वोट दीजिए। अभी आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, कल बच्चे आपसे पूछेंगे कि मेरे लिए तुमने क्या किया, ठीक है ना। सभी बच्चे आप अपने, कम से कम अपने बच्चों के लिए कौन ऐसा नेता है जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं देता है? नेता अगर अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? मेरा सिंपल यही कहना है। जब वोट डालने जाए 500 चाहिए, जो 1000 का काम 500 काम, जैसी जनता होती है उसे वैसा ही सरकार मिलता है। सरकार को बदलने के लिए पहले आप लोग को बदलना होगा, अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए पहले आपको ही बदलना होगा। आप नहीं बदलेंगे तो सरकार की व्यवस्था भी नहीं बदलेगी। सरकार निरंकुश हो जाए तो उसे कोई डरा नहीं सकता, लेकिन अगर उसके मन में डर है कि अगले 5 साल में मेरी सरकार जा सकती है, तभी वो आपके लिए कुछ करेगी, वरना नहीं करेगी। यही सच्चाई है। सरकार आप क्या कहेंगे? जितने लोग हैं उन्हें 2000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था प्रशांत जी के जन स्वराज टीम द्वारा की जा रही है, ठीक है। महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा, 15 वर्ष तक के बच्चों के, सभी गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 60 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबके लिए 2000 रुपए प्रति महीने की पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना। ये जन स्वराज की तरफ से वादा है। बोलिए। जो 40 साल के बाद और 60 साल के हेठे वाला वो लोग रोजगार क्या होगा? उनका पढ़ाई लिखाई छूट गया आज तक। यहाँ पर कितने लोग किसान हैं? यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं, किसान कितने? एक मिनट जितने भी साल आ रहे हैं प्रशांत जी, जो लोग नकदी फसल की खेती करना चाहते हैं उन्हें मजदूर की व्यवस्था मुफ्त रूप से प्रशांत जी के द्वारा दी जाएगी। आपके खेत में मजदूर मुफ्त में काम करेंगे और उन फसलों की कमाई में अधिकार सिर्फ आपका होगा। आपकी खेती में उस चीज की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। मनरेगा के जो मजदूर सड़क पर गड्ढे खोदते हैं और जो मजदूर आपका नाली निर्माण में लगे रहते हैं, उन सब मजदूरों को आपके यहाँ मुफ्त रूप से रखा जाएगा। जिस मजदूर के लिए आप लोग पैसा देते हैं, उसी मजदूर को आपके द्वार तक, आपके खेतों तक मुफ्त रूप से सालों भर पहुंचाया जाएगा। ये प्रशांत जी का वादा है, खासकर किसानों के लिए। आप पढ़े लिखे हैं तो आप LR बन सकते हैं, लोकल रिसोर्स बन सकते हैं। तो BA पास जितने लोग हैं सबकी ट्रेनिंग होगी।
उसका एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग होगी और उन सबको एलआर बनने का मौका मिल सकता है। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं सबका नाम आप दिलीप जी के पास रखवा दीजिए, उनकी योग्यता मापी जाएगी, उनके बाद फिर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के बाद उन्हें 10 से 12 हजार हर महीने कमाने का मौका जरूर मिलेगा। ये प्रधान जी का वादा है। किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं जा रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो वांछित रह सके, ठीक है ना। सभी के लिए कुछ ना कुछ सोचा गया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और जो लोग 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए भी और जो किसान हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। खास करके युवाओं के पलायन को रोकने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा प्लान बनाया। अधिकतर पार्टियां क्या करती है कि उन चीजों को चुनाव के बाद करती है या नहीं भी करती है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन युवाओं को नौकरी देने की जो बात प्रशांत जी ने कही है वो चुनाव से पहले पूरी होगी, ठीक है ना। सबसे बड़ा बात यह है, यही हमें सब पार्टियों से अलग करता है, सब चीजों से अलग करता है।